नमस्कार, AB स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड की चपेट में एक कार आ गई थी और हादसे में 5 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ यात्रा भी बाधित हुई है। केदारनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया था, लेकिन एक कार इसकी चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 5 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर है। तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। व्यूगाड़ तरसाली के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से 100 मीटर से भी ज्यादा सड़क का हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, जिसकी चपेट में एक कार भी आ गई, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड के चलते केदार घाटी का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जिला और पुलिस प्रशासन ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि जो यात्री जहां पर हैं वहीं पर कुछ दिन तक रहें। केदारनाथ मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है और बार बार टूट भी रहा है। ऐसे में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन के मुताबिक रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग को बनने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, इसलिए जिला पुलिस ने तीर्थयात्रियों को रोका है। लेकिन जिस तरह से लगातार बरसात उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, हादसे लगातार सामने आ रहे हैं और रुद्रप्रयाग में ये बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां एक कार पर मलबा गिर गया था, जिसकी वजह से 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। जो ये कल शाम को 4:30 बजे के 4 बजे के लगभग ये मतलब स्लाइडिंग हुआ था यहाँ पर एक कार दबे होने की सूचना भी मिली थी। जो सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ मौके पहुँचे थे, मगर उस समय मौसम की स्थिति और यहाँ पर जो बोल्डर की स्थिति थी वो बहुत भयानक थी, जिससे कि हम कल रात से लगातार कार्य कर रहे थे और आज अभी 5 बजे 5:30 बजे हमको सफलता मिली कि हमने ये कार को प्राप्त किया था, जिसमें कि 5 डेड बॉडियाँ मिली हैं, जो कि काफ़ी कुछ 2 डेड बॉडियाँ काफ़ी जीर्ण स्थिति में भी थी और ये इनकी जो ID प्रूफ वगैरह थी, ये जाना जा रहा है कि गुजरात के लोग हैं। हमारे रेस्क्यू कार्य कर रहे थे जो हमारे। पिछले दिनों भी रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। लापता लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी रहा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गौरीकुंड डाटपुलिया के पास भारी भूस्खलन हुआ था। इस दौरान 18 लोग लापता हो गए थे। डीएम के निर्देश पर 9वें दिन भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम ने 2 और लोगों के शव बरामद किए हैं। शव एक महिला और एक लड़की का है, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। बाकी 16 लापता लोगों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही साथ जायजा लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। सीएम ने गाड़ीघाट स्थित पुल और मालन नदी पर बने वैकल्पिक पुल का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कोटद्वार में आई आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है और जिन इलाकों की शहर से कनेक्टिविटी टूट गई है, वहां कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि खनन के मामले में भी जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, सीएम साहब आज यहाँ पर पहुँचे थे। आप लोग सब जानते हैं कोटद्वार में पिछले 20 दिन से आपदा आई हुई है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरा सुना, जाना और समझा और मुझे लगता है जल्द से जल्द जैसे जैसे वहाँ चीज़ें पहुँचेंगी उन तक, वो पुल की भी बात हुई है, सड़कों की बात हुई है, जो हमारे भाई बहनों के घर जो गिरे हैं उनके बारे में बात हुई है। तो आज पूरी बात उन्होंने मेरे से गाड़ी में बैठ के पूरा ही रिव्यू ले लिया था और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया है कि किसी तरह की भी कमी कोटद्वार को नहीं होगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द। काफ़ी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़कों का भी नुकसान है, पुलों का नुकसान है और मकानों का भी नुकसान है। काफ़ी जगह पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं और
काफ़ी बड़ा आकलन इस पर हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि माननीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो उसके लिए काम कर रही है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि अभी चूँकि जो आपदा आ गई है उसको तो चूँकि उसके जो असर है या जो तो उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बरसात से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। टिहरी जिले में भी बरसात जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जिले के ढालवाला और खाराश्रोत में देर रात बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं ऋषिकेश टिहरी नेशनल हाईवे 94 पर भद्रकाली और ऊनी बैंड के बीच पहाड़ी से मलबा आने के कारण रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम कर रहा है। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर गुलर पुल बारिश के चलते एक और से क्षतिग्रस्त हो गया है और वाहनों की आवाजाही के लिए खतरा बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बरसात का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा कई जगहों पर रास्ते बंद होने की भी खबर सामने आ रही है। 10:30 बजे पहला फ्लड आया, छोटा फ्लड। उसमें हमारे दुकान का शटर और स्लाइडर दोनों टूट गए। उसके बाद 11:30 बजे ये पूरा फ्लड आया। अगले भाई की गाड़ी दब गई, पूरा डैमेज हो गया। पूरा घरों में पानी, सारा रात भर ऐसे पूरी रात भर पत्थर गिरते रहे। वो चलाता हूँ फास्ट फूड का। पटवारी आए हैं हमारा, पटवारी जी आए, पटवारी जी लिख के लेके गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि सरकार की तरफ से जो होगा वो मुआवजा दे देंगे। आ रखा है, नदी नाले जितने हैं सब उफान में। पिछले 24 घंटों से बारिशें हो रही हैं। लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, लोगों को घरों से लेके किचनों तक पानी है। खाने पीने की राहत सामग्री जितनी उनके पास थी बाढ़ के पानी में बह चुकी है। लोग बड़े हताश हैं। पूरी रात कल शाम को 8:30 बजे से ये कंटिन्यू बारिश जो हुई है 11 बजे तक पूरे क्षेत्र में तबाही हो गई है। मित्र विहार ले लो आप, आनंद विहार ले लो, चौहान वेडिंग पॉइंट ले लो और नीचे 14 बीघा तक स्थिति जैसे आप देख रहे हैं यही आपके सामने भी पूरी स्थिति है जो कि है। पहले ये मलबा हल्का थोड़ा बहुत मलबा आया। उधम सिंह नगर के खटीमा में भी मानसून सीजन की बरसात के बाद नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों अधिकारी दाह ढाकी गांव पहुंचे। दाह ढाकी में करीब 16 बाढ़ प्रभावित परिवारों को जो खतरे की जद में थे उनका रेस्क्यू कर दूसरी जगह निजी स्कूल में शिफ्ट किया गया। बाढ़ की वजह से कुछ परिवारों के मकान भी ध्वस्त हो गए थे। उन्हें तत्काल राहत खाद्य सामग्री दी गई, साथ ही 5,000 रुपए की राहत राशि भी दी गई। इसके अलावा दोनों अधिकारी अपनी टीम के साथ जलभराव की स्थिति का जायजा लेने खेतल संडा खाम भी पहुंचे, जहां करीब 20 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। वहीं 25 परिवारों में राहत सामग्री बांटी गई है। कल हमारे दाह ढाकी वाले एरिया में 16 परिवार बाढ़ आने से प्रभावित हुए हैं। उनके मकानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उनको हमने एसडीएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थान सेंट फ्रांसिस स्कूल में पहुंचाया हुआ है। करीब 16 परिवार हैं। उनको राहत सामग्री दी है और हमने हेतु सहायता 5,000 रुपये की राशि तत्काल ऑन द स्पॉट दी हुई है। और जो भी आगे मदद होगी हम उनको कहते हैं। उनके रहने की व्यवस्था मिलने की है। उनके गद्दे कोटद्वार में 2 दिन पहले बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद कण्वाश्रम मार्ग बाधित हो गया था और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। मालन नदी का पुल टूटने के बाद कोटद्वार से भाबर का संपर्क जुड़ सके, इसलिए कण्वाश्रम मार्ग को दुरुस्त किया गया था। कण्वाश्रम मार्ग का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और अधिकारियों को जल्द मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि भाबर का संपर्क कोटद्वार से जुड़ सके। देखिए, ऐसा है कि ये हमने एक वैकल्पिक मार्ग की तरह इस रोड को चुना था। कर्ण आश्रम से लेकर और कोटद्वार तक ये रोड जोड़ रही थी, लेकिन परसों की जो बरसात हुई है, 2 दिन पहले जो बरसात हुई है, उससे ये मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। कल जब मैं इस मार्ग पर पहुंची तो मैंने देखा कहीं ये जो छोटी पुलिया बनी हुई थी ये टूटी हुई है। आगे भी सड़क को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो रोड थी ये उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से बड़ा नुकसान हुआ है। नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिले में करीब 80 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
डीएम वंदना सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक पहले ही समस्त विभागों से मिले आंकड़ों में 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। अब लगातार 2 दिन की बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा करीब 80 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरती जा रही है। वहीं प्रभावित परिवारों को राहत सहायता भी दी जा रही है। तहसीलवार असेसमेंट की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि तहसील हल्द्वानी में 68 परिवार, नैनीताल में 29, कालाढूंगी में 20, लालकुआं में 3, रामनगर में 57 परिवारों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। जनपद में जो 2 दिन पूर्व की बरसात हुई है उससे पहले हमने सभी विभागों का एक आकलन कराया था सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान का। उसमें सभी विभागों की जो रिपोर्ट आई थी, प्राइमरी रिपोर्ट, उसके अनुसार 30 करोड़ का नुकसान जनपद में हुआ था। परसों जो बरसात रात में हुई है और हल्द्वानी में 2 नालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, उसमें अभी असेसमेंट का काम चल रहा है। उसको ऐड करेंगे तो ये जो अनुमानित धनराशि है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। कल परसों की बरसात में ज़्यादातर नुकसान प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का है। उसमें सार्वजनिक परिसंपत्तियां भी हालांकि क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ सड़कें हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, तो उनका जो आकलन होगा वो बहुत ज़्यादा उसको ऐड करेंगे। और जो भी हल्द्वानी में लगातार हो रही बरसात के बाद पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई है। दरअसल पेयजल आपूर्ति करने वाला फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। दरअसल फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर गई है, लिहाजा पेयजल व्यवस्था भी बाधित हुई है। रोजाना हल्द्वानी शहर में पेयजल के लिए 37 MLD पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गौला नदी पर निर्भर है। भारी बारिश के बाद गौला नदी से पानी के साथ फिल्टर प्लांट में सिल्ट भी भर गया है, लिहाजा फिल्टर प्लांट की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग पेयजल किल्लत की वजह से जल संस्थान के ट्यूबवेल समेत कई जगह से पानी लेकर आ रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जेसीबी लगाकर फिल्टर प्लांट से सिल्ट की सफाई कराई जा रही है। जल्द से जल्द शहर में पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। तब तक टैंकर और अन्य माध्यमों से पानी की सप्लाई की जा रही है। हाँ सर, आज सुबह से बता के आ रहे हैं, बल्कि हमारे तो नलों में से पानी गायब है, बल्कि आज से 3 दिन से गायब है। 3 दिन से लगातार यही जल संस्थान के और हम ये चक्कर ही लगा रहे हैं। ये मेरे साथी आए हैं, देखिए साथ में अपना स्कूटी में हम ये 50-50 लीटर के गैलन भर के लेके जा रहे हैं। क्या करना सर, जीवन यापन करना ही है, ठीक है। और अब तो ये मजेदार बात यह है कि यहाँ भी इतना बड़ा ट्यूबवेल हेड है, वो बता रहे हैं वो भी खाली हो गया है। तो आप लगाइए, जब जल संस्थान के बाद अपने पास ही पानी नहीं है तो फिर हमें कहाँ से पानी सप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है सरकार की। जरूरत है, वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। और पाइपलाइन बोरिंग वाली खोदी, उसमें एक टाइम भी पानी नहीं आता सर। बहुत समस्या है पानी की। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी हम यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं साहब। बर्तन धोने को पड़े हैं। दिन भर में कितना ले जाते हैं? अभी सुबह ले गए थोड़ा सा, फिर दोबारा से लेने आ रहे हैं सर। हो पाएगा उससे? उससे कहाँ हो पाएगा, शाम को फिर जरूरत पड़ती है। पानी का खर्चा तो क्या है हमें। बाकी जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब जगह लगाई जाएं। और जो रेस्टोरेशन वर्क है वो पूरे फुल स्विंग में साई को जो कलसिया नाले पे अतिवृष्टि हुई थी, उसमें गौला बैराज के जो फीडर कैनाल आती है वो काफ़ी डैमेज हो गई है। उसमें सिल्ट और बोल्डर सब सीमित हो गया वहाँ पर। तो इसमें हम कल से ही प्रातः से युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं। तो 60% के अराउंड तो कार्य पूर्ण हो चुका है। संभावना है कि आज पूरा ही उसको हम लोग सिल्ट और बोल्डर्स की सफाई करके बैराज से कच्चे जल की आपूर्ति प्लांट में होनी शुरू हो जाएगी। तो कल उत्तराखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से हिंदी माध्यम में MBBS पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए भी आमंत्रित किया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दोनों कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने उत्तराखंड आने का आश्वासन दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चर्चा की गई। के साथ हम लोगों की एक बैठक थी और 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आते हुए हैं। पहला तो यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने एक बड़ा काम ये किया था कि एक
ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमको मिला था और उसके लिए ज़मीन अब हो गई है। राज्य सरकार ने निःशुल्क ज़मीन दे दी है उधम सिंह नगर किच्छा में और बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करने के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बुला रहे हैं भारत सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और बहुत जल्दी हम इसका जो है भूमि पूजन करने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय वह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि सभी राज्यों से कि हम मातृभाषा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ हम लोगों की एक बैठक थी और दो महत्वपूर्ण चीज़ें आते हुए हैं। पहला तो यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने एक बड़ा काम किया था कि एक ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमको मिला था और उसके लिए ज़मीन अब हो गई है। राज्य सरकार ने निःशुल्क ज़मीन दे दी है उधम सिंह नगर किच्छा में और बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करने के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बुला रहे हैं भारत सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और बहुत जल्दी हम इसका जो है भूमि पूजन करने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय वह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि सभी राज्यों से कि हम मातृभाषा को प्रोत्साहन दें और अब हम इस सत्र से अपने जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जितने नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ अंग्रेजी के साथ साथ में अब हिंदी में भी पढ़ाई जो है MBBS के छात्रों की होगी। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंखों के इन्फेक्शन से मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो दून अस्पताल में रोजाना 200 से 250 लोग आंखों के इन्फेक्शन की परेशानी को लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने इससे बचाव के तरीके भी बताए हैं। उन्होंने बताया कि ये बीमारी कोविड की तरह ही फैलती है। खासतौर पर किसी सतह या संक्रमित व्यक्ति को छूने के बाद अपनी आंखों पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दून अस्पताल में कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और कंजक्टिवाइटिस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। देखिए, कंजक्टिवाइटिस ये वायरल एक रोग है। जैसे कोविड में हमने देखा कि ये सतह छूने से और एक इन्फेक्टिव पर्सन अगर कोई है तो उसके साथ आसपास अगर हम छू लें तो उस तरह से हो सकता है। तो ऐसे में सारे प्रिकॉशन वही हैं कि हम जब भी कोई सतह छुए तो हाथ को धोएं। हम आँख खुजा रहे हैं तो टिश्यू यूज करें, उसमें रुमाल भी यूज ना करें और टिश्यू को डिस्कार्ड कर दें। हमारे पास करीब 200 से 250 पेशेंट आई OPD में डेली आ रहे हैं, जिसमें करीब 30% के आसपास इस तरह के सिम्टम, जिसमें आँख में खुजली आना, पानी आना, लालपन, दर्द होना और साथ में हल्का बुखार हो सकता है। तो उसके लिए एक अलग रूम भी क्रिएट किया गया है और वहाँ हम दवाई की सुविधा। बुलेटिन के आखिर में बात पिथौरागढ़ की। दरअसल पिथौरागढ़ में पुलिस साइबर ठगी के मामलों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। पिथौरागढ़ पुलिस ने साइबर ठगी के 487 मामले दर्ज किए हैं। साइबर सेल को फोन पे, गूगल पे, एनीडेस्क समेत कई तरीकों से ऑनलाइन ठगी की शिकायतें मिली थी, जिनमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत सामने आई थी। पुलिस ने 37 मामलों में ठगी के शिकार लोगों को 36,30,687 रुपए की धनराशि भी वापस दिलवाई है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने साइबर ठगी के मामलों में इजाफा होने की बात भी कही है। कि जो साइबर फ्रॉड की जो शिकायतें हैं उसमें काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है और वर्ष 2022 और 23 में कुल 487 ऐसी शिकायतें हैं जो हमारे पास साइबर फ्रॉड से संबंधित हमारे साइबर सेल में प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोग काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं और जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है गबन भी हुई है। इसमें लगभग 36 लाख की धनराशि हमारी टीम्स के द्वारा जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनको वापस भी करवाई गई है और साथ ही साथ हम लोग अवेयरनेस भी पब्लिक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।